गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने फर्स्ट चैप्टर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ी थी, जहाँ पर टोटल 5 टाइप्स थे: ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आज हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जो कि हमारी पहले हो चुकी हैं, उसके बाद जो रिमेनिंग टाइप्स ऑफ रिएक्शन हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो first is combination reaction. Combination reaction is a reaction in which reactants are combined to form a new product. Combination reaction एक reaction है जहाँ पर क्या है, reactants जो हैं 2 या more than 2 reactants आपस में combine करेंगे और product बनाएंगे। जहाँ पर हम एक reaction ले रहे हैं जहाँ पर 2 reactants हैं A and B, वो आपस में combine होकर product बना रहे हैं AB। ओके, अगर इसका एग्जाम्पल हम देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ वाटर एंड गिव कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्मूला क्या है इसका, CaO, वो वाटर के साथ रिएक्ट करके बना रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या है CaOH होल ट्वाइस, ये इसका फॉर्मूला है। तो ये यहाँ पर इन दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रही है और एक न्यू प्रोडक्ट हमें देखने को मिल रहा है। क्विक लाइम जो है कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमन नेम है, और इसी टाइप से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम क्या है, स्लैक्ड लाइम। ये आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर कैटेगराइज इनटू 2 टाइप्स: एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज़ अ रिएक्शन इन विच हीट इज़ रिलीज्ड। एक्सोथर्मिक एक रिएक्शन है जहाँ से हीट रिलीज़ होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन अगर डिस्कस करना चाहें, एंडोथर्मिक रिएक्शन इज़ अ रिएक्शन इन विच हीट इज़ इन्वॉल्व या एब्जॉर्ब। एंडोथर्मिक रिएक्शन एक रिएक्शन है जहाँ पर हीट जो है एब्जॉर्ब की जाती है। ओके, थर्ड टाइप इज़ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोज मतलब ये जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की जस्ट अपोजिट रिएक्शन है। यहाँ पर क्या होगा कि हम एक एज्यूम कर रहे हैं रिएक्शन को जहाँ पर AB रिएक्टेंट है, वो अपने कंपोनेंट में डिकम्पोज हो रहा है और क्या मिल रहा है प्रोडक्ट के फॉर्म में A और B। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर इससे इस डायरेक्शन में जाए, AB रिएक्ट करके AB एज प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो क्या फॉर्म वो रिएक्शन हो जाएगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और अगर उसका रिवर्स देखें, AB ब्रेक डाउन हो रहा है अपने कंपोनेंट्स A एंड B में, तो वो हो जाएगी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल अगर देखना चाहें, कैल्शियम कार्बोनेट जो है हीट प्रोवाइड करने पर वो ब्रेक डाउन हो जाता है अपने कंपोनेंट्स कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये क्या हो गया, इसका डिकम्पोजिशन हो गया कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। कैल्शियम ऑक्साइड कॉमन नेम क्या है, क्विक लाइम। उसी टाइप से कैल्शियम कार्बोनेट का कॉमन नेम है लाइमस्टोन। नेक्स्ट इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है कि उसमें अगर एक जनरलाइज रिएक्शन से आप उसको देखना चाहें, जहाँ पर क्या है कि एक रिएक्टेंट है AB और दूसरा रिएक्टेंट है C। तो इसमें से इस रिएक्टेंट ने इसको रिप्लेस कर दिया और प्रोडक्ट हमें क्या मिल गया, AC एंड सेपरेट आउट क्या हो गया, B। C ने B को रिप्लेस कर दिया, ये इसकी जगह प्रेजेंट हो गया, तो AC बन गया और सेपरेट क्या हो गया, B। अब क्या है कि इसको थोड़ा डिटेल में हम डिस्कस करना चाहें तो जितनी भी मेटल्स होती हैं उनको उनकी रिएक्टिविटी के बेसिस पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़। यहाँ आप देख सकते हैं पोटेशियम से स्टार्ट होकर जा रही है कहाँ पे, और मतलब गोल्ड तक। तो पोटेशियम जो है वो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, और उसके बाद जो है जितने भी मेटल्स प्रेजेंट हैं इस सीरीज़ में उनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज़ होती जाएगी, और गोल्ड जो है वो सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। अब क्या होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, जब कभी भी किसी हाईली रिएक्टिव मेटल को किसी लेस रिएक्टिव मेटल के सॉल्यूशन में ऐड किया जाए, तो मेटल जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्यूशन में से रिप्लेस कर देगी। ओके,
एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं जहाँ पर क्या है, एक बीकर है, उसमें हमने वाटर डाला और उसके अंदर कॉपर सल्फेट को डिज़ोल्व किया। कॉपर सल्फेट जो है उसका सॉल्यूशन होता है ब्लू कलर का, और उसके अंदर आयरन नेल को डिप किया। आयरन नेल किस कलर की होती है? ग्रे कलर की। कुछ टाइम उसको एज इट इज़ अगर हम रख दें तो हम वहाँ ऑब्जर्व करेंगे कि जो सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, उसका कलर ब्लू से किस में चेंज हो गया है? ग्रीनिश ब्लू कलर में। और आयरन नेल का जो कलर है वो ग्रे से किस में कन्वर्ट हो चुका है? रेडिश ब्राउन कलर में। अब ऐसा क्यों हुआ? इसको समझने के लिए हम यहाँ पर उसकी जो रिएक्शन इन्वॉल्व है वो देखेंगे। आयरन नेल, तो आयरन हमने यहाँ पे लिख दिया सिंबल उसका, प्लस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन था वो हमने लिख दिया है CuSO4। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो यहाँ आप देख सकते हैं इस सीरीज़ में क्या होगा, आयरन और कॉपर। अगर यहाँ पर आप देखें तो आयरन जो है इस सीरीज़ में ऊपर की ओर प्रेजेंट है, मतलब वो कॉपर की कंपैरिजन में ज़्यादा रिएक्टिव है। तो आयरन को जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया जाए तो आयरन नेल का जो आयरन है वो हाईली रिएक्टिव होगा एज़ कम्पेयर टू कॉपर, तो वो इसके सॉल्यूशन में से इसको रिप्लेस कर देगा। तो प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा हमारे लिए? आयरन सल्फेट एंड कॉपर। यहाँ पर रिप्लेसमेंट हो चुका है, कॉपर को किसने रिप्लेस कर दिया है? आयरन ने। इसी वजह से जो आयरन नेल का ग्रे कलर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेडिश ब्राउन कलर में, क्योंकि जो सेपरेट आउट किया गया कॉपर है वो आयरन नेल पर जाकर प्रेजेंट हो जाएगा। तो कलर ग्रे से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्रीन रेडिश ब्लू में। और जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है वहाँ पर कॉपर की जगह कौन आ गया है? आयरन। इस वजह से आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन बन जाएगा और कलर क्या हो जाएगा? ग्रीनिश ब्लू। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज़ अ रिएक्शन इन विच हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट है हमारी लास्ट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट में क्या है कि एक ही कंपोनेंट डिस्प्लेस हो रहा था, यहाँ पर क्या होगा कि केटायन और एनायन दोनों ही में से ही आपको एक्सचेंज देखने को मिलेगा। एक रिएक्शन, जनरल रिएक्शन हम देख सकते हैं, AB + CD रिएक्ट्स एंड गिव्स AdNCB। यहाँ पर क्या हुआ? B और D ने अपनी जो पोजीशन है वो एक्सचेंज कर दी है। ठीक है, एग्जाम्पल आप देखें, सोडियम सल्फेट रिएक्ट्स विद बेरियम क्लोराइड एंड गिव्स सोडियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट। तो यहाँ पर क्या हुआ? सल्फेट जो है वो सोडियम से अटैच था और प्रोडक्ट में किससे अटैच हो गया? बेरियम के साथ। यहाँ से कहाँ चला गया? यहाँ। और क्लोरीन जो है वो बेरियम से अटैच था और प्रोडक्ट में कहाँ चला गया है? सोडियम के पास, सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर एक्सचेंज हो चुका है दोनों रिएक्टेंट के बीच में एनायंस का, और इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये जो रिएक्शन आपने अभी देखी उसमें बेरियम सल्फेट जो प्रोडक्ट के फॉर्म में बनता है वो एक वाइट सब्सटेंस के फॉर्म में वहाँ अपीयर होता है, और वो जो वाइट सब्सटेंस है उसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट, PPT। ओके, सो प्रेसिपिटेट इज़ अ insoluble substance which is present in reaction mixture। और ऐसी जितनी भी रिएक्शन हैं जहाँ पर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन इन्वॉल्व होता है उनसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर जो है ये जो रिएक्शन हमने देखी सोडियम सल्फेट की बेरियम क्लोराइड के साथ, तो यहाँ पर क्या है? ये डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल तो है ही, क्योंकि यहाँ पर दोनों का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। साथ ही ये PPT बनने की वजह से प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी एग्जांपल है। इसी के साथ आपका चैप्टर यहाँ पर आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम पे हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।